भाई लाला, ए लाला रुख। जी पापा। अरे भाई टाइम भी देखा है? देख लिया पापा, बस 2 मिनट। ये समीर तैयार है, जाओ बेटा। अरे पापा देखिए, समीर को रोकिएगा, कहीं बाहर निकल गया ना तो अपने कपड़े बर्बाद कर लेगा। यार ये तुम्हारी माँ तुम्हें डिस्ट्रॉयर क्यों समझती है? क्या वाकई कपड़े बर्बाद कर लाते हो? नहीं डिस्ट्रॉयर नहीं, मैं सबमरीनर हूँ। हाँ और क्या, आप सबमरीनर हैं, बिल्कुल अपने बाप की तरह। जी नहीं, जफर मामू की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। नाना मैं डैडी ऐसा कमांडर हूँ ना। जी हाँ, वो आप दोस्त के एक्सो हैं और आप जनाब पानी से डरते हैं। अभी बता दूं वॉश करते हुए कौन शोर कर रहा था? नाना मैं पानी से नहीं डरता, इन्होंने मेरी आँखों में साबुन डाल लिया था। ओह नो, ये फेयर नहीं है लुबना। लो भाई मैं तो तैयार, चले? मैं कैसी लग रही हूँ? हम तो लॉन में जा रहे हैं, तुम लोग जल्दी से आओ। कैसी वाओ? मामी आपके बाल क्या जबरदस्त सेट होने लगे हैं। मामू ने वहाँ जिस भी फ्रेंच हजाम की खिदमत हासिल की होंगी, कसम से आर्टिस्ट होगा। किसी फ्रेंच हजाम की खिदमत नहीं हासिल की गई जनाब। ये बाल जो है ना, ये हम नेवी वालियों ने खुद ही काटे थे, अब जाकर 2 महीने बाद सेट हुए। हाय, तो मामू आज आपको पूरे 2 महीने बाद देखेंगे? हाय भाई क्या, असल में तो अपने बेटे को देखेंगे। अरे भाई क्या चलना नहीं है? सबमरीन जेट्टी पे लग गई, फिर पहुंचे तो क्या खाक मजा आएगा। भाई सच्ची बात है, जफर से तो घर पर ही मुलाकात होगी। हम तो नई सबमरीन की सलामी देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ मम्मी, हम बैंड सुनने चलेंगे, बैंड। अच्छा, मम्मी को बैंड वैंड नहीं सुनना, इन्हें तो अंकल की वाह सुननी है। चलिए पापा। आइए बेटा आइए। और हाँ लुबना, तुम और आमिर ना फ्रिज से दूर रहना, हम फ्रिज के असल बंदे को लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम सर। हाय, 1-2 महीने में बच्चे का क्या हाल हो गया। मामू ये कैसी स्मेल है? कहाँ? आप में से आ रही है। अरे पागल, फ्रांस से आ रहे हैं, क्लोन लगाया है हमने। कलोन के साथ कुछ और भी है मामू। ओह माय गॉड। ये, अरे ये तो हम गाजियों की कारगुजारी की खुशबू है।
भाई अब देखो ना, सबमरीन पे फालतू पानी तो होता नहीं, इसलिए क्लोन से काम चलाते हैं। वहां पर कोई भी नहीं नहा सकता। क्या एक्सो भी नहीं नहा सकता? अरे एक्सो तो एक्सो, कमांडिंग ऑफिसर नहीं नहा सकता। भाई पानी में सब बराबर हो जाते हैं, और सबमरीन जो है ना वो सबको एक स्मेल लेवल पे ले आती है। खुदा के लिए जफर क्या शुरू कर दिया आपने? चलें चल के नहाएं, चलें प्लीज। रॉजर मैम, चलो भाई, समीर मेरे साथ चलो। अरे ये तुम कोट पहने क्यों बैठे हो? क्या 21 तोपों की सलामी लोगे? क्यों नाराज हो रही हो? उतार देता हूँ। एल्बम, मुझे एल्बम मिला है। दिखाओ, किसकी तस्वीर है? लेडी, फ्रेंच लेडीज? फ्रांसीसी बीवियों की फोटो लाया है सफर? जी एकदम फ्रांसीसी। हटा, दिखा मुझे। ये तो अपनी लाला रुख है। बीवी बच्चे को भेज के कैसे गुजारा करता, समंदर पे दोनों की फोटो देखता हुआ आया है। भूख लग रही है, भूख लग रही है। लाला जी यार जबरदस्त भूख लगी है भाई। सब कुछ तैयार है, बस सिर्फ 2 मिनट और। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चलें टेबल की तरफ, आए यलगार करेंगे। कम ऑन, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ। क्या पकाया? चावल। चावल? चले खड़े हो जाएं सब, चले मेरे साथ। क्यों? बस बाहर चल के खाना खाएंगे। क्यों भाई, क्या वहशत है? चावल चावल चावल, महीने भर सुबह दोपहर शाम चावल खाए मैंने। ए भैया, नाने नहीं लगाते वो तुम्हारे कुक लोग? फुप्पो, आप दोस्त में चूल्हे नहीं जलते, कुकर में 3 वक्त चावल उबाल के पका देते हैं वो जालिम कुक। लाला सच्ची बात है बिटिया, घर में तो इसे चावल मत दो। मैंने कह दिया है कि मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। वाह, कीमा, पराठे। ये लो मियां। ये ढाके में क्या हो रहा है भाई? ढाके में ही क्या, ईस्ट पाकिस्तान के कितने ही शहरों में यही हाल है। अच्छा नहीं हो रहा ये मैं बता देता हूँ। मैं खुद यही कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। बाबा जी आप समझदार लोग हैं, ये बताओ क्या इन लीडर लोगों को अंदाजा नहीं है? इन्हें पता है ठीक नहीं हो रहा है, इसे ठीक करने की जरूरत है। हाँ पता क्यों नहीं है बरखुरदार, खूब पता है, और इन्हीं लीडरों को ही मिल बैठकर इसका कोई हल निकालना हो। बिल्कुल भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जब भी कोई गड़बड़ी फैलती है, बराबर में बैठा दुश्मन पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। हाँ ये तो है, सोले आने से ही। ब्रावो, लो भाई, मजा आ गया। मजा आ गया? क्या मतलब? भाई पाकिस्तान नेवी ने पहली डेफिनेट क्लास सबमरीन हंगोर एक्वायर की है। इस खुशी में ऑफिसर्स मैच में एक पार्टी है, तमाम ऑफिसर्स उनकी फैमिलीज को बुलाए। कहाँ, किसे बुलाया है? सबमीनर्स की फैमिली गेट टुगेदर है। किस सिलसिले में? पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है, हंगोर सबमरीन आई है। सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या? श्योर, व्हाई नॉट। सॉरी लाला, अभी लाइट बंद करता हूँ। चल भाई, मैं भी जाग रही हूँ, किसी जोड़ तोड़ में लगी हूँ। कैसी जोड़ दो? आपके हंगोर की गेट टुगेदर है ना, सोच रही हूँ कि क्या पहनूं। एनीथिंग विल डू लाला। आप जो भी पहनती हैं सज जाता है आप पे। Really, it becomes you. फ्लैटरर। नहीं, सच कह रहा हूं। नए कपड़े बनाने से बचने के लिए अक्सर शौहर बीवियों को यही लाइन देते हैं। Not here, not in my case. अच्छा जफर ये बताएं, ये साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी कि ये? दोनों ही अच्छी हैं, आप दोनों ही पहन लें। आपसे तो कुछ भी पूछना ना फजूल है।
ख़वातीनो हज़रात, हम आपको आज की इस फैमिली गेट टुगेदर में खुशामदीद कहते हैं। आपकी तफरीह तबा के लिए हमने अपने लोकल टैलेंट में से एक मुख्तसर सा मौसीकी का प्रोग्राम तरतीब दिया है। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तकरीबन तमाम के तमाम फनकार हमारी अपनी सबमरीन सर्विस के हैं। तो सबसे पहले दावत देता हूं जनाब अब्दुल हक सयाल को। छल्ला बैरी बूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले, बूरे वे गल सुन छलिया, छोरा ओए छोरा ओए छोरा ओए मैं तू कादा औला। छल्ला गल दी गानी, छल्ला गल दी गानी, छल्ला। परवेज सर, इस परवेज हमीद को तो आपने इतना मसरूफ कर दिया है कि पुराने साथियों से मिलने का वक्त ही नहीं निकाल पा रहा। देखिए आज मिला। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हाउ कम ज़फ़र कि ये हमारा पुराना साथी है? He is certainly not our पुराना साथी। With due respect सर, आप भूल रहे हैं कि 66-67 में आपके ज़फ़र साहब के साथ टर्की में मैं भी था। And I'm also the old Turkey group member। Okay, young fellow, I was mistaken। सर ये एक और आ रहा है टर्की का पुराना साथी, बशीर राजपूत। बशीर कैसे हो? सर दुआ है आपकी। फिट हूँ, फिट एंड सी वर्दी। जाहिर है भाई, छुट्टियां गुजार के आ रहे हो तो सी वर्दी तो हो गए। कहाँ गए थे? गाँव गए थे? जी हाँ सर। क्या हो रहा है वहाँ? सब फसलें तैयार हैं, बस कटाइयाँ शुरू होने वाली। भाई कभी हम सिटी बाउंड सब मरीनर्स को भी ले चलो गांव, फसलें वसले दिखाओ। श्योर सर, क्यों नहीं। एक मिनट बशीर प्लीज। सर आप तो बात ही मत करें, कैसे कैसे प्लान्स बनाते हैं। लगता है बस सूटकेस तैयार किया रखा है, और जब घर कांटेक्ट करें तो जस्ट एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। भाई मेहनत कर रहा है, बहुत आगे जाएगा। दुआएं सर आपकी। थैंक यू वेरी मच। ओके यंग फेलोज, एंजॉय योरसेल्फ। बी सीइंग यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, और सुनाओ। सर आप सुनाइए, आप टर्की से कोर्स करके आए, फ्रांस से होके आए, क्या डिफरेंस क्या था दोनों में? परवेज हमीद माय डियर, टर्की टर्की और फ्रांस फ्रांस। एक्चुअली परवेज हमीद, हमें दोनों जगहों पर ट्रूली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स मिले जो काम को सिखाना और काम करना दोनों खूब जानते थे। और सर काम के अलावा वो? अरे यार तुम जानते हो कि काम से तो कम ही फुर्सत मिलती थी। टर्की का एक अपना रवायती तारीखी कलर है, और फ्रांस में जरा अल्लाह गुल्ला था। Keep sitting please। Can I see the boss now? सर एडमिरल तो आज सारा दिन बिजी रहेंगे, कल का कोई टाइम लीजिए। कोई और मशवरा दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऑल द टॉप बॉसेस इन, प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग चल रही है। प्रमोशन? सर हाँ वेरी नाइस। तब तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सर ठीक है, प्रमोटेड। नेक्स्ट। सर लेफ्टिनेंट कमांडर जफर मोहम्मद खान इस वक्त सबमरीन हंगोर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सर उन्होंने फ्लीट और डेफनी क्लास सबमरीन की तबीयत भी ली हुई है। जी टर्की और फ्रांस में ट्रेनिंग करके आया है। सर इसके कमांडिंग ऑफिसर्स ने अच्छी रिपोर्ट्स दी हैं। Appears to be quite a favorite and quite a professional. ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। सर आई सजेस्ट प्रमोशन। जी हाँ, तरक्की दी जा सकती है। आप क्या कहते हैं? प्रमोट किया जा सकता है। ओके, प्रमोटेड टू कमांडर। नेक्स्ट। लाला, तुम्हें खुशी तो हुई होगी ना? किस बात पर? लो यार समीर, पूछती है किस बात की? कमांडर बन गया हूँ भाई। जनाब, मैं अपना पेरिस्कोप लगाए एक सबमरीनर का चेहरा देखती रहती हूँ। जब वो खुश होता है तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। सबमरीनर तो खुश है तुम्हारा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। हाँ भाई,
तुम नए लिविंग क्वार्टर, नए पेचेक के तस्वुर से खुश हो रही होगी। पता है मुझे, सब बीवी ऐसी खुश होती है। और आप टोपी की बेल की वजह से खुश हो गए जनाब। वैसे जफर, पे चेक इज वन थिंग, लेकिन अंदर की खुशी इट्स क्वाइट डिफरेंट। और मैं आपकी वजह से खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत आगे जाना है। थैंक यू लला। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के लिए कुछ बहुत अच्छा सा हो जाए। क्या ख्याल है लला? समीर को भी सबमरीनर बनाएंगे? जी हाँ, पहले कहते थे कि उसको डॉक्टर बनाएंगे, अब फिर सबमरीनर। छोड़ो डॉक्टरी वॉक्टरी को, भाई सबमरीनर्स की बड़ी शान है। लेकिन जफर, पे चेक, आई एम सॉरी, माफी चाहती हूँ। वैसे जरा सोचिए कि एक डॉक्टर एक सबमरीन कमांडर से ज्यादा नहीं कमा लेता। लो भाई समीर, तुम्हारी मदर डेयर भी आखिर को औरत ही निकली, वहीं पे आके तान टूटी। पे चेक, नोट, रेजगारी। देखिए, इन 2 बोरियों का गबला बड़ा हुआ था जो मैं लिखना भूल गया था, लिख लीजिए। हाँ, अभी भाई 1 मिनट काम कर रहा हूँ। 2 बोरी लिखती है। ओह, अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, क्या हाल है भाई सद्दीक? ये तुम सप्लायर लोग मुसलसल मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? हाँ बोलो, कैसा इम्तिहान भाई सद्दीक? खैरियत तो है? ये नारियल है। हाँ जी, नारियल है। अबे ये नारियल है? हाँ भाई, ये नारियल है। तो इसमें पानी तो है नहीं, ये कैसा नारियल है? इसमें मेरा क्या कसूर कि इसमें पानी नहीं है? जैसा ठेकेदार मुझे लाकर देता है, मैं आगे वैसा सप्लाई कर देता हूँ। मैं घर में तो बनाता नहीं हूँ, मशरकी पाकिस्तान से आता है, और उधर ये हाल हो रहा है कि पूछो मत। क्या हो रहा है वहाँ? देख नहीं रहे? ना लोगों की समझ में आ रहा है, ना सियासतदानों की समझ में आ रहा है, ना मुझ जैसे आदमी की समझ में आ रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है। हाँ, ये तू नारियल में भी सियासत डाल के लेके आगे तसल्ली के साथ। अखबार नहीं पढ़ते भाई सद्दीक? रोज बरोज हालत बिगड़ती जा रही है। दुश्मन अपने आदमी घुसा रहा है, चोरी छुपे वही गड़बड़ फैला रहे हैं। ढाके की हालत देख ही नहीं जाती। तू गया था वहाँ देखने? हैं? भाई मैंने आंखों से नहीं देखा तो क्या हुआ, सुन तो रहा हूँ। ये नारियल तो बता रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? दुश्मन ये चाहता है वो किसी ना किसी तरीके से हमारा रास्ता बंद कर दे, हम मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान ना जा सकें, वो हमें तोड़ के रखे। भाई यहीं अब तक टहल रहा तसल्ली के साथ, गया नहीं? भाई सद्दीक, बहुत मसरूफ आदमी हो, इतना भी वक्त नहीं तुम्हारे पास कि 2 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ। मैं तेरे घर मिलने आया हूँ तुझसे, बैठ जाओ। मैं यार मोहब्बत में कह रहा हूँ। ओ भाई मोहब्बत, ये ले पकड़ नारियल, और इसमें पानी भरवा के ले गया। क्या? ऊपर से तड़ी मिलती है मुझे बेवकूफ। और सुनो जी, ये नारियल के बाल मत फेंकना। क्यों? क्यों? तेरे काम आएंगे। सिर्फ मेरे? चलो नारियल ठीक करा के लाओ, चलो 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 चलो। अस्सलामुअलैकुम सर। कैसी लगती? ब्यूटीफुल सर। क्या ख्याल है? किस बारे में सर? चाहिए? जी सर। कमांड करोगे? इट्स एन ऑनर सर। ओके, टेक इट। मुझे अभी थोड़ी देर पहले नेवल हेडक्वार्टर से इत्ला मिली है कि आपको साबिन गाजी का कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। Welcome on board, sir. Thank you. Listen
Captain Roger, Bismillah. Submerge the boat to periscope depth. Bismillah, submerge the boat to periscope depth. Roger, sir. Bismillah, dive, dive. Bismillah, dive, dive. Safe board, sir. Roger, periscope depth. Periscope depth. Roger, sir. 5 down. Periscope depth. 5 down, periscope depth. Roger, sir. All compartments condition normal at periscope depth, sir. Roger. Calling officer, 5 meter. Roger, sir. 5 meters. 5 meters. Set depth 5 meters. Set depth 5 meters. 10 down 5 meters. 10 down, 5 meters. XO, prepare to come to periscope depth. Prepare to come to periscope depth. Roger, sir. Prepare to come to periscope depth. Periscope depth, Roger. 10 up periscope depth. Periscope depth, sir. Roger. Good. अगर हम पेरिस्कोप डेप्थ पर दुश्मन का एक तैयारा डिटेक्ट करते हैं तो इस सूरत हाल में हम इमरजेंसी डाइव कर जाएंगे। Racket, alarm, 8 knots, sir. 20 down, 100 meters. 20 down 100 meters, Roger, sir. Motor head 4, left full rudder. 100 meters, sir. Steady, engineer. Very good plans, man. Motor head 2. Carry out surface procedure and let's go back. Thank you. आवान, तुम तो आरिफ और लेफ्टिनेंट शेरा को साथ ला रहे थे ना? क्या हुए वो दोनों? भाभी, शेरा इस वक्त ड्यूटी ऑफिसर है। वो और शाजी सबमरीन पर है। आरिफ अपनी स्कूटर पर जमान को बिठा के रवाना हो चुका है। बस आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, हमेशा की तरह पंक्चर जुड़वा रहा होगा। नो नजीर अवान, ये तुम उसकी स्कूटर के खिलाफ अफवाहें क्यों उड़ाते रहते हो? नॉटी चैप। सर, आपने वो स्कूटर देखी नहीं। अगर देख लेना तो 2-3 अफवाहें तो आप भी कॉइन कर दें। लेफ्टिनेंट अवान, तुम नहीं सुधरोगे, हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आहा, बशीर राजपूत, लेट कमर? नो लाला भाभी, आधी लेट कमर नहीं हूँ, ओनली दिस टाइम। सॉरी भाभी। चलो, इस बार माफ किया। मगर ये क्या, अकेले क्यों आए हो तुम? कुलसुम भाभी, आपकी मिसेस राजपूत इस वक्त ड्यूटी दे रही हैं। उनकी एक कजन माशाल्लाह से मैटरनिटी होम पहुंच चुकी हैं, तो उनका मोराल हाई रखने के लिए वो भी वहीं मौजूद हैं। अच्छा, तो कजन से गिव एंड टेक हो रहा है। चलो, आज कजन की बारी है तो खैर से कल उनकी बारी होगी। इंशाल्लाह सर। ख़वातीनो हज़रात, गरम गरम सूप हाजिर है। तो तुम दोनों कुलसुम के किचन पे रेड करने गए थे ना? बहुत सर, ये लाला, भाई सनी को उठाओ ना। माशाल्लाह तोते की तरह बातें करता है और तुमने उसे सुना दिया। हाँ ना लाला भाभी, डैडी की प्रमोशन की खुशी में इनकी आंटी कुलसुम पार्टी दे रही हैं और बेटे साहब सो रहे हैं। प्लीज सितारा, सोने दो ना, बहुत तंग करें। हे समीर, कम ऑन, वेक अप। प्लीज जफर, अभी ना उठाएं। उठ गया ना दौड़ाए फिरेगा मुझे। बाप की तरह डायनामिक है, कोई मजाक तो नहीं है। ऑफ कोर्स डायनामिक। और भाभी, सर ने क्या जबरदस्त वर्कअप दिया अब्दुल गाजी को। लाला भाभी, आप होती ना तो देखती। लेफ्टिनेंट अवान, मेरा मकसद ये नहीं था, तुम तो तालियां बजवाने लगे। और हाँ, डोंट टॉक शॉप। दफ्तर की बातें घर पर नहीं, समझे? दफ्तर आपने अच्छा कर सुना। वैसे लेडीज,
It is a privilege to be on board, Ghazi. क्या सबमरीन है? My old new boat. और भाभी उसकी रीच, ओह माय गॉड, 14,000 मील तक बेरुके जा सकती है। पता है सितारा, 311 फीट से ज्यादा लंबी है। बस यूं समझो कि पानी के अंदर कोई छोटा मोटा स्टीमर चला आ रहा है। We are in love with her. I believe you, परवेज। वैसे भी जफर जो है ना रोज उसका कसीदा पढ़ते रहते हैं। भाई हमारी पहलोटी की है, पाकिस्तान नेवी की अपनी पहली सबमरीन। माशाल्लाह, मुबारक हो। Oh my God. Listen. ये क्या आवाज आई? Sir, ladies and Master Sameer, who is thankfully sound asleep, पेश करता हूँ लेफ्टिनेंट आरिफ लतीफ की मशहूर जमाना स्कूटर। Oh my God. अगर ये आरिफ की स्कूटर की आवाज है तो आवान, I apologize. कोई अफवाह इस स्कूटर के लिए ज्यादा देर अफवाह नहीं रह सकती। इस वक्त हमारा डिस्कशन ब्रीफ होगा। इनफैक्ट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एनीथिंग। टाइम कम है, बल्कि ऐसा समझिए कि समय आ गया। सॉरी सर, आई एम लेट। ईस्ट बंगाल में, जिसे कोई लोग ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, हाँ वो ठीक कहते हैं, तो ईस्ट में हमारी राजनीति यानी पॉलिटिक्स ने जो कुछ बोया था, अब उसकी फसल तैयार है। एंड आई बिलीव समय आ गया है। ऊपर से मतलब मुख्य कार्यालय से इशारा मिला है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और उसके कैरियर ग्रुप को शिफ्ट करने का है। नो, आश्चर्य की बात नहीं है, एक्सपेक्टेड। ऑर्डर्स मिले हैं कि विक्रांत को ईस्टर्न थिएटर ऑफ आई मस्ट नॉट से वॉर, ईस्टर्न थिएटर ऑफ एक्टिविटीज में पहुंचा दिया जाए। Sir, you mean we are going to move Vikrant? You are very brilliant, my dear Admiral Sori. आप सही समझे भैया। Yes, we are going to move it. हम विक्रांत को कोचीन से विशाखापट्टनम शिफ्ट करते हैं। And gentlemen, this is our first move. ये क्या हो रहा है? तुम्हारी मदद कर रहे हैं। One should help one's wife. जी नहीं, नॉट इन द किचन, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे करें, जाके कमरे में आराम से बैठे ताकि मैं अपना काम जल्दी से खत्म कर लूं। देखो, फिर शिकायत नहीं करना कि घर के काम में मदद नहीं करते। मैं और शिकायत बिल्कुल नहीं शिकायत करूंगी। बस प्लीज मेरे पे एक फेवर करें, जाके कमरे में बैठ जाएं। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है? इतनी मुश्किल से ये खोला था कैन। तो क्या हुआ, एक सेकंड में खोल देते दूसरा। जरूरत नहीं, आप जाके बैठे। हाँ, फोन की घंटी, फोन की घंटी सुने, फिर आगे खा लेंगे। नहीं, ओह ये भी। सर, एडमिरल साहब बैठे हैं। यस सर। कुड आई सी हिम? अभी फौरन सर। इट्स अर्जेंट। All stations, this is Operation Officer. आज से कराची के तमाम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ब्लैकआउट की मशकें होंगी।
वालेकुम अस्सलाम। सर वो लाहौर से खत आया, सब ठीक है? जी जी सर, बिल्कुल खैरियत है। तो फिर सर वो लोग कह रहे हैं कि 2-3 रोज के लिए सही, मगर आ जाओ। छुट्टी चाहिए? सर अम्मा जी कह रही हैं कि पहली फ्लाइट से आ जाओ, शादी करके दूसरी से चले जाना। अच्छा, शादी इज ए गुड थिंग। जी सर। आई डोंट नो अवान, बट टू गेट लीव इन हालात में छुट्टी, चलो देखते हैं। चलो, ओनली 5 days तैयारी करनी है, किसी वक्त भी सेल करने का हुक्म मिल सकता है। रोजर सर। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उनका त्यारा बरदार जहाज इस वक्त बे ऑफ बंगाल में इस जगह मौजूद है और ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इन हालात में आप दोनों की डिप्लॉयमेंट के बारे में आपका क्या प्लान है? सर, मेरे ख्याल में हालात को देखते हुए हमें एक आबदोज को फौरन बे ऑफ बंगाल भेज देना चाहिए। सर, ये कार्रवाई दुश्वार जरूर है, लेकिन काबिल अमल है। अप्रूव्ड। सर, हमें पोर्ट विशाखापट्टनम का ब्लॉकेट करना होगा ताकि उनके जहाजों की आमद-ओ-रफ्त बंद हो जाए। क्या हमारी सबमरीन इतने फासले पे जाके माइंस बिछा सकेंगी? ऑफ कोर्स सर, और ये कैपेबिलिटी सिर्फ गाजी में है। 2500 माइल जाकर ऑपरेशन करें और वापस आ जाए। Then it's Ghazi we want. Yes, of course. Come on. East part. Sir. Everything is under control? Yes, sir. That's good. वो अवान कब ज्वाइन कर रहे हैं? सर, वो कल रिपोर्ट करेगा। अच्छा, वो मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अवान फैमिली की गाजी फैमिली में शमूलियत पूरे नेवल ट्रेडिशन के साथ होनी चाहिए। रॉजर सर। वो याद है आपको लेफ्टिनेंट कमांडर चीमा की शादी? रिमेंबर दैट? यस सर। ठीक है, ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सितारा, अरे सितारा देखो कौन आया है। भाई मार का सर करके आ गया हमारा नौजवान। ये है शैला। अस्सलामुअलैकुम। कौन हो शैला? शैला ही नाम है तुम्हारा? बहुत बहुत मुबारक हो। आइए ना, यहाँ पे क्यों खड़े, अंदर चले आप लोग। चले चले। शैला, अच्छा लगा भाई शमशाद भाई का घर? खबर है शैला, तुम्हारा ये दूल्हा लाहौर जाने से पहले भागा भागा मेरे पास सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि इसकी दुल्हन का नाम शैला है। वाह, भला ये भी तो बात थी। अरे यही तो बात थी। शमशाद भाई को और सितारा भाभी को मुझे बताना था कि मैं किसी मिस एबीसी से शादी करने नहीं जा रहा, शैला से शादी करने जा रहा हूँ जनाब। वैसे हाँ भाभी, शैला नाम अच्छा है ना? क्यों नहीं भाई, नाम भी प्यारा है और हमारी दुल्हन भी प्यारी है। ना थैंक यू नहीं, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए तुमसे। अरे भाई, इस आह्वान को शादीशुदा लोगों के सफ में तो तुम लेकर आई हो, वरना इससे तो कोई शादी नहीं कर रहा था। शैला, ये मेरे सीईओ कमांडर जफर की मेहरबानी थी जो ऐसे वक्त में उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। हम यहाँ से उठेंगे ना तो सीधा कमांडर जफर और लारा रुख भाभी के घर जाएंगे, ठीक है? तुमने फोन कर दिया था भाभी को? कैसा फोन? अरे भाई, कि हम शैला को लेकर आ रहे हैं। भला इसमें फोन की क्या जरूरत थी? इस तरह बगैर बताए अगर तुम शैला को ले जाओगे ना तो लाला रुख भाभी ने तो तुम्हारा टीपा ही कर देना है। टीपा? मेरा मतलब है बहुत सख्त नाराज होंगी। पता है शैला, जब कोई नई दुल्हन आए ना तो लाला भाभी पूरा प्रोटोकॉल देती हैं, कोई मिठाई, हार, फूल और जनाब कोई प्यारा सा गिफ्ट भी। हाउ स्वीट ऑफ हर। हाँ भाई, अगर उनकी गुड बुक्स में रहना है तो उन्हें पहले से इन्फॉर्म करके लेके जाना। अरे भाई, आराम से बैठो ना तुम। ठीक हूँ भाभी। अरे भाई, नौजवान आवान दुल्हन को किस तरह लाए हो? स्कूटर पे? स्कूटर?
आरिफ की स्कूटर पर। हर दुल्हन आरिफ की स्कूटर पर जिद हो जाती है। ला 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 ला। बात है आरिफ की स्कूटर की भाई। भाभी जरा गरम गरम चाय तो पिलाइए ना, पहले दिन आपके घर आए हम लोग। एजाज चाय लो भाई। अब देखो बेडरूम छोड़ के यहाँ लेटी है, रेस्ट जरा भी नहीं करती, ठीक कैसे होंगी? क्यों पो रेस्ट क्यों नहीं करती आप? और हाँ, मैंने सुना है कि आप सारा दिन के लिए रिक्शा बुक करती हैं, कारसाज, केमाड़ी, मलीर, सब जगह एक ही दिन में चक्कर लगा लेती हैं। नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही कह रहा है। और हाँ, मैंने सुना है कि आप परहेज भी नहीं करती। बस परहेज ही क्या, बस एक गिलास शरबत ही तो पिया था। वो भी बर्फ डाल के। बर्फ इस मौसम में? प्लीज पुप्पो देखें, परहेज करें और आराम भी, ठीक है? अच्छा अब हम चलते हैं। नहीं बेटा बैठो। लाला बेटी, उधर वालों की कोई खैर खबर आई? जी पप्पो, वो जफर के दोस्त हैं अजीज अहमद खान, उन्होंने ढाका से फोन किया था। अपनों में तो सब खैरियत है, वैसे खुदा रहम करे, जो हो रहा है ना पप्पो अच्छा नहीं हो रहा। सुना है बड़ी मारामारी हो रही है। बेटा जफर, कहीं जंग न छिड़ जाए। लाला बेटी, क्या बता रहे थे तुम्हारे अजीज अहमद खान? पप्पो लेफ्टिनेंट कमांडर है नेवी में, बड़ी मुश्किल से फोन करते हैं, वो भी खैरियत का सिर्फ। बेटा जफर क्या होगा? अल्लाह जाने पुप्पो। भाई इनसे क्या पूछ रही हो? अरे भाई ये सर्विसेज के लोग हैं, सियासी मामलात पर कमेंट्स नहीं करेंगे। क्या सियासत हो रही है, खल्कत जान से जा रही, इंसानों की कैसी ख्वारी हो रही है। पुप्पो दुआ कीजिए और इजाजत दीजिए। और हाँ, वो आराम वाली और परहेज वाली बात याद है? अभी घंटे 2 घंटे याद रहेगी, बाद में देखिएगा क्या होता है। खा तो नहीं। अच्छा पुप्पो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लीजिए, पुप्पो की इयादत भी हो गई। बहुत खुश हो गई थी आपको देखकर। क्या प्रोग्राम में घर चले वापस? बाजार खुले होंगे शायद। सोच रही थी 1-2 चीजें खरीद लेते हैं। इस वक्त? आप भूल रहे हैं शायद, हमने कल आवान और उसकी बीवी शैला को बुलाया हुआ शाम में। अच्छा, आवान नौजवान। यंग मैन, चलो ठीक। डाउन लेटर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सिद्दीक? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं? वेलकम बैक। सब ठीक ठाक? रोजर सर, रोजर सर। ओह, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक अवान। थैंक यू सर। सर तैयारियां जोर शोर से? हाँ, अपना सामान और डिपार्टमेंट चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए। आइए सर। और हाँ, शाम की तैयारी है? जी सर, शाम को भी यूनिफॉर्म पहना दिया आपने। हमने नहीं यंग मैन, आपकी मेहरबानी ने पहनाई है। ओके सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू गाजी फैमिली। थैंक यू सर। खास आपके लिए बनवाया इन्होंने। चलें ले चलें। और सब ठीक ठाक? चलिए बहुत हो गया। Very nice, very nice. Number 1, sir. Good arrangement. थैंक यू सर। Keep it up. यार हम तो इंतजार कर करके सूख गए भाई। सर इंतजार मेहमानों खुसूसी का। अरे वो दोनों तो आ गए हैं, खाने पीने की चीजों को कह रहे हैं यार। लाला। हाँ? यार खाना, कोई कोल्ड ड्रिंक्स कुछ दें भाई। बस 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। अभी आ जाते हैं सब। हाँ ठीक। अच्छा नंबर 1 कंटिन्यू पार्टी। हाँ मैं आता हूँ। हाँ।
पैसा रहा ये हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर। जफर, परसों गाजी सबमरीन ने पेट्रोल के लिए जाना है। राइट सर। सर, एनी स्पेसिफाइड एरिया? फिलहाल तो कोई स्पेसिफाइड एरिया नहीं है, लेकिन हम आपको बाय सिग्नल इतला दे देंगे। राइट सर। आप चाहें तो गाजी की सेलिंग लिस्ट में अमेंडमेंट करके मुझे कल 10 बजे तक दे दें। राइट सर। मैं अपने एक्सओ से इस इशू पे बात करता हूँ एंड आई लेट यू नो सर। प्लीज डू दैट। मैं आपको गाजी के मिशन के लिए 3 लिफाफे दे रहा हूँ। पेट्रोल के दौरान आपको सिग्नल मिल जाएगा कि आपने कौन सा लिफाफा खोलना है। एक्सक्यूज मी सर। वाई? कुछ पूछना है आप? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, देन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। परवेज, जल्दी करें, हमें देर हो रही है। भाई 1 मिनट दम तो नहीं। भाई जल्दी करें, वो सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। एक तो आपके घर वालों को दावत का बहाना चाहिए। भाई मैं कोई पहली मर्तबा सी में थोड़ी जा रहा हूँ। एक तो जरा भी कर्टसी नहीं है आप में। वो अच्छा था ना कि कोई आपको लिफ्ट ही नहीं करा था। माय डियर बेगम कुलसूम परवेज हमीद, कभी कभी हमारे मजाक को भी समझ लिया करें। हम जो ससुराल का कलमा पढ़ते हैं उसे भी तो अप्रिशिएट किया करें। हाँ देखिए 8:30 बज रहे हैं, बस चलें आप। चलिए जनाब चलिए, बस एक बात का ख्याल रहे कि वापसी जल्दी होगी, क्योंकि कल मेरी रवानगी है। ठीक है, आइए। ये लीजिए, इस शेविंग किट में से ये टूथब्रश गाजी पर और ये शेविंग किट घर पर, ये मैनुअल ऑफ ड्यूटी गाजी पर और ये टॉवल भी गाजी पर, ये घर पर, ये भी घर पर, ये क्लोन गाजी पर, ये प्यारा सा समीर घर पर और ये सब मेरे जफर अहम के गाजी पर। और ए लाला मेम साहब, राइट अप, रोशन हो जाओ कुमकुम की तरह। हाँ अच्छा, कुमकुम पता है क्या होता है? नहीं पता? अरे बल्ब होता है यार। और जमजमा पता है? जमजमा होता है नगमा और गीत। जमजमा एक और चीज को भी कहते हैं, वो जो लाहौर म्यूजियम के चौक पर रखी हुई तोप नहीं है आपकी तरह। That's better। हर वक्त मुस्कुराने की जरूरत है, बदअखलाकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। शादी के बंदे से नेवी की है, नहीं आई मीन नेवी के बंदे से शादी की है। That's very good। I like it। हर वक्त अपना मोराल हाई रखने की जरूरत है। ओके, कीप इट अप। चलो ये पैक करो जल्दी से। वो अंधेरे में चौकन्ना और चौकस गाजी खड़ी हुई है, और ये रहा ट्रूली योर्स, रवानगी के लिए तैयार। देन खुदा हाफिज। अला टेक केयर। You too. Take care. I must. Can't afford otherwise. कप्तान हूँ। हाँ यूसुफ, you're right। Ready to sail? Roger। Take care। Keep it up। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो हेलो सर, काली देवी रवाना हो गई है। उनकी सबमरीन गाजी
होम बेस से चल पड़ी है। ओ गाजी, आई सेड GHAZI, गाजी, कराची से चली है। एंड वी हैव टू फाइंड हर। Smoke clear. No close contact. Okay. Let's go down. 5 meter. सॉरी सर, माफी चाहता हूँ सर। इट्स ओके। आप कुछ उदास से लग रहे हैं। ना उदासी किस बात की? सर एक मरतबा फिर माफी चाहूंगा। अभी आप भाभी साहबा का फोटोग्राफ देख रहे थे ना? सर नेचुरल बात है। टाइम ही कितना हुआ आपकी शादी को? ओनली 5 दिन, सिर्फ 5 डेज। दिल बहल जाता है सर, ड्यूटी सब कुछ भुला देती है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो सिद्दीक। सिद्दीक काम करो, एक प्याली मुझे गरम गरम चाय पिला दो। हाजिर सर, एनी टाइम। सर साथ में बिस्किट पिला। ले आओ। रॉजर सर, रॉजर सर। अंगोर से फारिग होके जरा सांस ली थी। सीओ साहब ने गाजी के लिए बुला लिया। मैं अपनी लीव कैंसिल करा के आया हूँ। तुझे वैसे भी लीव का क्या करना था यार, और जफर साहब जैसा सीओ मिल जाए तो ड्यूटी में छुट्टी से बढ़कर मजा आता है। और तो कुछ नहीं हबीबुल्लाह, ताजा हवा याद आ रही है। अंगोर से उतरे गाजी पे आ गई, ये लियाकत की बात है रमजान। अल्लाह की मेहरबानी है जी, इंजन ब्रांच के सेलर एक की जगह 4 मिल जाते। ये बड़ी बात है जो मेरा सिलेक्शन हुआ, और लीव तो फिर मिल जाएगी। मैंने सीओ साहब से वादा लिया हुआ है कि आपकी पेट्रोलिंग करके उतरूंगा तो स्टेशन लीव लेकर गाँव जाऊंगा। गाँव में क्या है भाई, गाँव वाली तो तेरे साथ है। Contact bearing 120, sir. Sir, there are sonar contacts on bearing 120. Roger number 1. आ रहा हूँ मैं। Let's take a look. Number 1. Close up action stations. Roger, sir. Action stations close up, sir. Roger. Come to periscope depth. Bearing 120, sir. Bearing mark. Bearing 135, sir. Bearing mark. Bearing 150, sir. Enemy warships. Range 10,000 meters. 20 down, 100 meters. 20 down, 100 meters. Roger, sir. Make it fast. Moderate 4. meters, sir. Big ship for ultra quiet. Rashmit, prepare 3 torpedoes for urgent attack. Torpedoes ready, sir. सर दुश्मन रेंज में, ठिकाना दें। Sitting ducks.
but we are not at war. Yes, sir. We are on the alert, sir. वैसे अभी तक उनकी सबमरीन लोकेट नहीं हुई। मेरा ख्याल है सर रूटीन की पेट्रोलिंग कर रही हो। जी, उनके अपने इलाके हैं जी। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। बॉम्बे को पहले अलर्ट कर दिया है। जी जी सर, ये तो हमने पहले ही कह दिया था जी। ओके सर, ओके। तो भाभी खैरियत किस तरह मालूम होगी उन लोगों की? शैला, जब वो पसीने में तर खुद आके डोरबेल बजाएंगे ना तो मालूम हो जाएगा कि वो खैरियत से हैं। भाभी कुसुम बताइए ना। बता तो रही हूँ मैं तुम्हें। I know you are joking. शैला, देखो, जब सबमरीन पेट्रोलिंग पर निकल जाए ना तो वो सिर्फ रेडियो सिग्नल रिसीव करती है, जवाब नहीं देती। मतलब ये कि सुनती है, बोलती नहीं। कोई तरीका नहीं खैरियत मालूम करने का? है। क्या? दिल कह देता है कि सब ठीक है। दिल की खैर है भाभी। शहला, दिल के सहारे चलना पड़ता है। तुम्हें पता है सबमरीन की बीवी के हिस्से में पहले ही दिन से जुदाई का अच्छा खासा कोटा अलॉट कर दिया जाता है। तुम्हें बताया नहीं अवान ने? शैला, नहीं नहीं लड़की, नहीं, कम ऑन, टेक इट इजी लड़की, ऐसे नहीं चलेगा। देखो, बहादुर बनना बहुत जरूरी है। सबमरीनर्स की वाइफ्स को तमाम सोल्जर्स, एयरमैन और सेलर्स की बीवियों से अलग कुछ ज्यादा बहादुरी दिखाना पड़ती है। और अवान ने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि जंग हो या अमन, सबमरीन हमेशा हालत जंग में रहती है। मगर किसे दिखाएं बहादुरी? एक दूसरे को। लीजिए, या मुझे समझा रही थी और या 100 साहब की बेगम खुद ही। तुम मेरी फिक्र ना करो। एक बात तो बताने ही भूल गई, लाला रुख भाभी का फोन आया था। ईस्ट पाकिस्तान से उनके बहन भाई आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने टटागोंग में जफर भाई के दोस्त लेफ्टिनेंट कमांडर अजीज से कांटेक्ट किया हुआ है। उन्होंने इतला दी है कि कहीं से कोई खबर नहीं सुनी गई। इसका मतलब है कि सबमरीन गाजी खैरियत से है। समझी? नो न्यूज इज गुड न्यूज। खुश? अच्छा ये बताए अम्मी अबू कैसे हैं? ठीक है, बस हालात की वजह से वरिड है। लाला, क्या हालत हो गई उधर, बयान नहीं कर सकती। हाँ, अंदाजा है हमें। तुम्हें सिर्फ अंदाजा होगा, ये सब लिकाजबाज हैं। खुदा, क्या हो गया लोगों को? अगर कभी कभी अजीज अंकल का फोन नहीं आ जाया करता तो बिलीव मी हम लोग उधर पागल हो जाते। वाकई वो अम्मी अबू का बहुत ख्याल रखते हैं। जफर भाई कहाँ है? ड्यूटी पर। ड्यूटी? कहाँ गए वो ड्यूटी पर? पता नहीं। वैसे ठीक तो है? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत से। Number 1, prepare to come to periscope depth and snorkel on 2 engines. Aye, sir. Prepare to come to periscope depth. Prepare to snorkel 2 engines, Roger, sir. Ready to come to periscope depth and ready to snorkel 2 engines, sir. Roger. Periscope depth, sir. Scope clear. Nothing visual. Raise induction mast. Commence snorkeling. Use 2 electrodes.
छुपी रे नहीं रे हजार विचों हूँ वे सहेलियां नाल अटके लिया मान मस्ती इधर है सयाल, क्या जालिम गाता है भाई तसल्ली से। ओहो, और आवाज भी आहा। और आदमी बड़ा बीबा है, वाकई बहुत बीबा है। वाह चलो भाई चलो चलो शाबाश चलो टाइम आप। ब्रदर सर जा रहे हैं साहब, ये सिद्दीक टाल मटोल कर रहा है। ये सिद्दीक तो खाना निकालने में भी टाल मटोल करता है। नहीं साहब ताबेदार है सर। वो ताबेदार आइए, आओ ताबेदार हटना यार। चलो भाई चलो आ जाओ। रॉजर सर रॉजर सर। सर Sir, the most awaited signal has been received. Message fireball. Open envelope number 1. Number 1. Nisada E. नंबर 1 हमारा असाइनमेंट ये है कि हमें हिंदुस्तान की बंदरगाह विशाखापट्टनम को माइंस बिछाकर बंद करना है। यस सर। दैट्स गुड। नेविगेटर से पोजीशन चेक कीजिए और मुझे बताइए कि हम अपने हदफ पोर्ट विशाखापट्टनम से कितनी दूर हैं। रॉजर सर। और हाँ, 10 मिनट बाद मैं शिप्स कंपनी से कुछ कहना चाहूँगा। रॉजर सर। Excuse me, gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. All position, this is your captain. हमें असाइनमेंट बता दिया गया है। हम हिंदुस्तान की पोर्ट विशाखापट्टनम को माइंस बिछाकर बंद करने जा रहे हैं। उनके तैयारा बरदार जहाज विक्रांत ने उस पोर्ट को अपनी कमी का बना लिया है, इसलिए ये जरूरी है। साथियों, जिसके लिए हमने तरबियत ली अपने घरों से चले, मैं उसे एक लफ्ज में जानता हूं और वो लफ्ज है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए हमने तमाम महारतें हासिल की और पाकिस्तान के लिए हम घरों से निकले हैं। जब तक जिंदा रहेंगे, वर्दी में हो चाहे ना हो, इस नाम को ऊंचा रखने के लिए निकलते रहेंगे, क्योंकि हमारी सब नस्लों की जिंदगी और उमंग है ये नाम। एक मस्त हाथी के पांव में जंजीर डालने निकले हैं आप, किसी के चिराग बुझाने के लिए नहीं।
अपने चिरागों को रोशन रखने के लिए निकले हैं। दोस्तों, कामयाबी अतिया खुदाबंदी है, जो उसने चाहा तो आपके हिस्से में आएगी। खुदा सलामत रखे। नारे तकबीर! नारे तकबीर! पाजी, मैं अभी तक बहुत फिक्रमंद हूँ। आप और फैसल तो यहाँ आ गए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अम्मी अब्बू अगर कोशिश करते तो आ सकते थे। लाला, हम लोगों ने बहुत कोशिश की मगर सीटें ही 2 मिली। हमने तो अम्मी अब्बू से ये तक कहा कि आप लोग चले जाएं, मगर वो नहीं माने। कहने लगे कि तुम्हें किस पर छोड़कर जाएं। अब तो कोई राब्ता भी नहीं कि खैरियत की खबर मिल सके। मैंने जवाद भाई को लंदन कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मिल सके। बाजी, सच बताएं, वहां पे कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? बस दुआ करो लाला कि सब खैरियत रहे। हम लोगों ने तो वो मनाजिर देखे कि रूह कांप जाती है। साफ लगता है ये मजालिम भाई भाई पे नहीं कर सकता, ये यकीनन बाहर वालों का काम है। बाजी, मैं सोची हूँ कि अगर अम्मी अब्बू से राब्ता हो जाए ना, तो कम से कम मैं उनको ये कह दूं कि अगर यहाँ नहीं आ सकते तो किसी और मुल्क की तरफ निकल जाएं। कैसी बातें कर रही हो लाला, क्या पैदल निकल जाएंगे? सब तरफ की तमाम फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। अब अगर कोई फ्लाइट आई तो कराची ही आ सकती है। खुदा खैर करे। यार मैनुअल, अपना सीओ साहब भी शेर आदमी है। हाँ सिद्दीक, वो तो है यार। पूरी बात तो सुनाकर तसल्ली के साथ यार, वो तो है। तो क्या है, बोलना जल्दी बोल, क्या बात है? 2 बातें बोली हैं सीओ साहब ने मेन ब्रॉडकास्ट में, दिल गरमा के रख दिया। हाँ बराबर है यार। मैं तो कहता हूँ दोस्त, मैं कुक नहीं होता, टॉरपीडो मैन होता। तो क्या कर लेता? हसरत निकाल लेता दिल की तसल्ली के साथ, टिका के 2 टॉरपीडो मारता, और वो क्या कहते हैं, वो विशाखे में माइंस बिछाता चला जाता। वो पागल, तू जो काम करने जोगा है ना, वो ही तसल्ली से कर। यार तो चावल छोले में क्या करना है यार? बोल ना। मैं बताता हूँ, सुन। तू एक कुंडा ले और कांटा लेके तैरता हुआ निकल जा बाहर, और भाई बाहर से वेल मछली पकड़ के ला। फिर बना सबके लिए फिश फ्राई और प्लेट के अंदर आलू छोले डाल और खिला सबको। ठीक है। ठहर, मैं बनाऊं तेरी फिंगर फिश। ठहर जा। और भाई अवान, क्या हाल है? हाउ डू यू फील? सर बिल्कुल ठीक, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। गुड। सर आपने ये खास तौर पे अवानी से क्यों पूछा? पता है आपको, पहली बार बिछड़ा है, इसलिए इसकी फिक्र मुझे ज्यादा है। और भाई लेफ्टिनेंट अवान, हल्का हल्का लग रहा है? जी सर, बहुत। पता है ऐसा क्यों है? अब जाकर हमें मालूम हुआ है कि कहाँ जाकर हमें क्या करना है। करेक्शन माय डियर यंग मैन, कहाँ जाके क्या करना है और क्यों करना है, दिस क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताऊं, अगर मकसद और उसका इखलाकी जवाज दोनों मौजूद हो तो दुगने जज्बे के साथ फर्ज अदा होता है। एक्सक्यूज मी सर, फर्ज तो फर्ज होता है, इसे हर हाल में राइट और रॉन्ग से बुलंद होकर अदा करना होता है। करेक्ट, आई एग्री। देखिए, आज अगर मैं शिप कंपनी से अपने पूरे 92 दोस्तों से अगर ये कहता कि हमारा हदफ पोर्ट विशाखापट्टनम है, और ये ना कहता कि उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो भी वो उसी जज्बे और महारत के साथ वही कुछ करते हैं जो कर रहे हैं और करेंगे। ऑफ कोर्स सर। तो फिर मैंने ये क्यों कहा कि हम किसी के चिराग बुझाने के लिए नहीं, अपने चिराग रोशन रखने के लिए चले। जाहिर है हर कार्रवाई का अखलाकी जवाब देना जरूरी नहीं होता, या होता है? बिल्कुल नहीं। करेक्ट, राइट सर। लेकिन माय डियर, सबमरीन हथियार है और हथियार एक्सप्लेन नहीं करता। बेशक सर। सबमरीन को हम चलाते हैं, आदमी, और आदमी सोचने वाली मखलूक है।
अगर हमें पहले लम्हे से ये मालूम हो जाए कि हम किसी सेंसलेस तबाही के लिए नहीं, हमला आवर की कलाई मोड़ने के लिए निकल रहे हैं, तो ये बात हमें ऊंची आवाज से कह देनी चाहिए। वेरी ट्रू सर। ताकि माय डियर परवेज हमीद, शख्सी और कौमी ज़मीर पर कभी किसी टेढ़े सवाल का तारीख साया ना पड़े। रोजर सर। इससे होगा ये लेफ्टिनेंट कमांडर शमशाद कि तारीख पढ़ते हुए हमारे बच्चों को वो जो सिद्दीक कहता है ना, क्या रहेगी? तो मेरा ख्याल है तसल्ली रहेगी सर। नेगेटिव, कंफर्म तसल्ली। और दिस तसल्ली इज ऑल दैट मैटर्स। भाई मेरा तो गला सूख गया। सिद्दीक मुझे तो कॉफी पिलाओ, लेकिन समझ गए सर, वो छोटी वाली कॉफी। रॉजर सर, रॉजर सर। चीफ साहब, ये आप क्या कर रहे हो? पूछ रहा क्या कर रहा हूँ? और मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? गलत नहीं चीफ साहब, पर ये आपका काम नहीं है ना। तो समरीन का काम तो है ना? जी हाँ। ना तेरा ना मेरा, सभी का काम ही है। तो फिर झगड़ा किस बात का है? वो झूठ उठा के ले गया। झगड़ा नहीं चीफ साहब, मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरा उस्ताद हो, मेरी ऐसी काम मजाल। पर कहने का मकसद ये है कि चीफ साहब मैं बोर्ड पे मौजूद हूँ और आप मेरा काम कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता ना चीफ साहब। वो कौन सा गजब हो गया यार? तो जब मैं भी नया नया आया था ना इधर, तो तेरी तरह जूनियर था। कोई बात नहीं है। हाँ चीफ साहब, मुझे दे दो, बस कर दूंगा मैं। नहीं नहीं यार, सब दे। अरे तुझे तो बुखार है बेटा। ये काम कर नजीर अहमद, जा तू रेस्ट कर। शाबाश, मैं कर लूंगा। शाबाश। अच्छा चीफ साहब, एक गुजारिश थी आपसे। हाँ। ये सब बुखार वाली बात ना सीओ साहब को मालूम नहीं होनी चाहिए। क्यों? सर वो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनका ध्यान बस बोर्ड के मिशन की तरफ रहना चाहिए। पर सर होता ये है कि कभी किसी के चोट का सुना या बुखार का सुना, सर ऑफिस से निकल के फौरन दौड़े चले जाते हैं मिलने के लिए। हाँ यार नजीर अहमद, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें सीओ बहुत अच्छा मिला। तो काम कर, वो लाल रंग का जो ट्यूल बक्स है ना, उसके अंदर स्पैनर है, वो लेके आओ। ये ऑयल गिर रहा है, मैं उसको टाइट करूँ। सर सिद्दीक। यस सर। तुम कब से नहीं आए हो? 6 दिन पहले ना आया तसल्ली से, हैं? और बेवकूफ, हमें पता नहीं इसमें कितने दिन और रहना पड़े। तुम एक काम करो, पंप रूम में जाओ और उनसे कहना कि एयर कंडीशन का पानी जो जमा हुआ है ना, जी उसे बाल्टी में भर के तुमको दे दो, तुमसे ना लो। जाओ। रॉजर सर, जाओ। नंबर 1 सर। लास्ट ब्रॉडकास्ट कब पड़ी थी और क्या सिग्नल थी? सर लास्ट ब्रॉडकास्ट 12 घंटे पहले पड़ी थी। 2 इंपॉर्टेंट सिग्नल्स। पानी की क्या स्टेट है? सर फुल राशनिंग इज इम्पोज्ड। रोटी और फ्रेश वेजिटेबल खत्म हो गई, कल से 3 वक्त चावल चलाए जाएंगे। रॉजर। सोहेली भाई, यार रात में लेटूं तो दिल घबराता है, दिन में जी चाहता है लेटे रहूं। यार तुम्हें बुखार तो नहीं है? वैसे लग नहीं रहा। हो। मेरे ख्याल है दवा ले ही लो 100 साहब से। वही 2 गोलियां 100 साहब ने और क्या देना है? यार अगर 100 साहब से दवा नहीं लेनी है तो फिर तसल्ली से स्पेशलिस्ट को दिखा दो। स्पेशलिस्ट? वो कौन? ओहो, ये कौन? अरे अपने सीओ साहब, और कौन? अरे यार इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, बेकार सीओ साहब को तकलीफ देनी है। अरे यार ताजा हवा नहीं मिल रही, जी चाहता है कि गाजी का हैज खोल कर ऊपर चला जाऊं, ऊपर डेक पे लेट के लंबे लंबे सांस लूं। यार मैनुअल, यार बाहर जाए तो मेरा एक काम कर देना। कौन सा काम? एक कुंडा लेते जाना। कुंडा? ये क्या? नहीं नहीं, भूल गया। अरे यार वही अपने व्हेल मछली पकड़ने वाला कुंडा।
कुंडा। वो तो हंसी की बात थी। हाँ? अब तो हंसा भी नहीं जा रहा। यार ये भी खूब मस्त रहता है अपने गानों में यार। आवाज कुछ बूझी बूझी सी लग रही है। वहम है तेरा, वहम। अरे चल पूछ लेना तुझसे, सवेरे अगर उसे कुछ चाहिए तो सूप शूप बना दूंगा मैं, ठीक है? तेरे लिए भी बना दूंगा तसल्ली के साथ। जीता रहा। अच्छा वो अब तुम लेटो जी, तसल्ली के साथ सोने की कोशिश करो। कैसी तबीयत है? ठीक है सर। सिद्दीक, इनका खास ख्याल रखना। राजर सर। घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये ऑपरेशन कंप्लीट करके इंशाल्लाह जल्द वापस जाएंगे। सर आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। तुम ठीक हो? यस सर। थैंक यू। अरे वाह वाह वाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कमांडर जफर का घर है? किससे बात कीजिएगा? लाला रो भाभी से। मामी, शैला बाजी का फोन है। अच्छा आती हूँ। हेलो शैला, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। समीर कैसा है भाभी? बुखार है उसको, 102। अच्छा, मैं आ रही हूँ। डोंट बी सिली, इस वक्त कोई जरूरत नहीं आने की, सुबह आना। आई एम वरिड लाला भाभी, अकेली हैं आप? अकेली थोड़ी हूँ, लुबना है, बाजी है, आमिर है। फिर क्या हुआ, मैं आ जाती हूँ ना। आराम से बैठो, कोई जरूरत नहीं आने की। अच्छा तुम ये बताओ, तो अभी तक सोई क्यों नहीं? सुनिए, अंकल जाग रहे हैं, वो मुझे टैक्सी में आपके यहाँ छोड़ आएंगे। अपनी कह जाती हो, सुनती ही नहीं हो। मैं बर्फ की पट्टी रख रही हूँ, कम हो रहा है बुखार उसका, और वैसे भी समीर अभी सो रहा है। हाँ अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक तो हो ना तुम? बस शैला अल्लाह से दुआ करो कि सब खैरियत से हो। हाँ सुनो, कल मिलाद में आना ना भूलना मेरे घर पे। ओके ओके, खुदा हाफिज। लियो, इस वक्त हम किसी भी तौर पर देर अफोर्ड नहीं कर सकते। रोजर सर। गुलाम नबी, क्या पोजीशन है? सर एक पिस्टन में क्रैक है, पिस्टन बदली करना पड़ेगा। कितना वक्त लगेगा? सर ये कोई 5 घंटे लग जाएंगे। नेगेटिव। ये किस तरह मुमकिन है? बैटरी की पोजीशन मालूम है तुम्हें? यस सर। ओनली 1 आवर, 1 आवर। रोजर सर। इकोनोमाइज इलेक्ट्रिसिटी। Economize electricity, Roger sir. Economize electricity. Economize electricity. एक्सक्यूज मी सर। सर दोनों इंजन फिट हैं, अब हम स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट राहुल, एक्सीलेंट। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। नंबर 1, prepare to come to periscope depth. Roger sir. Prepare to come to periscope depth. Let's snorkel on 2 engines.
ये इस तमाम एक्सरसाइजेज और नक्शों अक्सों के चक्कर में कहीं अपना विक्रांत खो ना गया? नो सर, एसपी क्या बात, देयर यू आर। देखिए, हमने इसे पोर्ट विशाखापट्टनम से निकालकर इधर एट द मोमेंट ईस्ट पाकिस्तान के सामने खड़ा किया है और हम बराबर दबाव डाल रहे हैं। सो दिस इज द पोजीशन। यू नो एडमिरल सोरे, हाई अप्स का मतलब मुख्य कार्यालय का मशवरा भी यही था कि इधर ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत रखो और उधर वेस्ट में डिस्ट्रॉयर्स भेजो। सो इसी कारण वी हैव ऑलरेडी डन दैट। अच्छा, मैं चलता हूं। कैप्टन सर, हम माइनिंग एरिया से सिर्फ 7 मील के फासले पर रह गए हैं। यहाँ से हम कोर्स 350 करके माइनिंग एरिया में एंटर होंगे। Roger, navigator. Show me the chart. So that's it. Our target. लो भाई, थोड़ी देर बाद हम अपने टारगेट पे पहुंचने वाले हैं। और फटाफट तैयारी पकड़ो और तगड़े हो जाओ। रात हो या दिन हमें काम निपटाना है, ओके? ओके। हाँ, हम से देख। Attention all positions. This is your captain. हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं और माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। एक्शन स्टेशंस पर अपनी पूरी लियाकत और पूरी काबिलियत के साथ और पूरे यकीन के साथ मुस्तैद रहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Captain sir, we are ready for the mining operation. We are 5 miles short of the mining area. Steering course 350, going motor ahead 2/3. That below keel is 50 meters. Action stations close up, sir. Roger. Captain sir, 1 mile to go to launch mine number 1, sir. Roger. Captain sir, permission to open muzzle door, sir. Open muzzle door, tube number 1. Open muzzle door, tube number 1. Roger, sir. 500 meters to go, sir. Tube number 1, muzzle door open, sir. Roger. 100 meters to go, sir. Captain sir, time to launch mine number 1. Stand by to launch mine number 1. Stand by to launch mine number 1. Roger, sir. Shoot mine number 1. Shoot. Mine away, sir. Shoot mine number 2. हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हुई हूँ। उदास हो क्या? पुरानी बात है, सबमरीनर्स वाइफ होना, अकेले और उदास रहने की तो आदत सी पड़ गई है। सब ठीक होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। डोंट यू वरी। ऐसे क्यों नहीं करती कि मेरी तरफ आ जाओ, बैठेंगे, बातें बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच लाला, आज नहीं, इंशाल्लाह कल या परसों आऊंगी। ठीक है, ओके चलो ठीक है, ओके, सी यू टुमारो देन। अब्बू, अम्मी,
सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा शुक्र है। लाला बेटा, ये आखिरी फ्लाइट थी ढाका से, वहां तो सब बंद हो गया। सब बंद हो गया? हाँ बेटा, वो चिटागोंग बेस पर अजीज अहमद खान है ना, जफर के दोस्त, लेफ्टिनेंट कमांडर। हाँ, उन्हीं बेचारों ने तो बड़ी मुश्किल से हमें ढाका से सवार कराया। जफर की कोई खबर है? नहीं मम्मी, वॉर पेट्रोल पर गए हुए हैं, आने पर ही पता लगेगा। शुक्र है वैसे आप लोग आ गए। समीर, देखो कौन है बेटा, जल्दी आओ बाहर। बाजी, आओ जल्दी, देखो कौन आया है। अम्मी, बहुत दुबली हो गई हैं आप। अम्मी, अब्बू, आ गए आप लोग, आ गए आप लोग। खुदा का शुक्र है, आप लोग आ गए। अब्बू, अब्बू बेटा, चले बाजी, अम्मी अब्बू को अंदर ले चलते हैं। आए अम्मी, सामान भी ले आए। यो, बोट की रोलिंग से अंदाजा होता है कि सी स्टेट इज वेरी बैड। आपका अंदाजा दुरुस्त है सर, इस डेप्थ पर भी सबमरीन काफी रोलिंग कर रही है। ओके, यो कीपर स्टडी। रॉजर सर। Right full rudder, steer 120. राइट फुल रडार, स्टेयर 120। राजा सर। सर इस कोर्स पर सबमरीन स्टेबल हो जाएगी। स्टेडी हार ऑन 125। रॉजर सर। स्टेयर 125। स्टेयर 125। राजा सर। Captain sir, 2,000 meters to go to launch. Mine number 18, sir. Tube ready for launching, sir. 500 meters to go, sir. Stand by to launch mine number 18. 100 meters to go, sir. Roger. Time to launch mine number 18, sir. Shoot mine number 18. Shoot mine number 18. Mine number 18 on bottom, sir. Bravo Zulu Sonar. Attention all positions, this is your captain. हमने काम का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है, चाहें तो घर वापस जा सकते हैं। विशाखापट्टनम इतने पर भी बंद रहेगा। पाकिस्तान नेवी के सबमरीनर काम अधूरा नहीं छोड़ते। एक बात और कहूंगा साथियों, आपने पाकिस्तान की नेवल हिस्ट्री में नहीं, पाकिस्तान की जंग की तारीख में यादगार काम किया है। सब मैरिनर्स की अगली नस्लें आप पायनियर्स को हमेशा इज्जत देंगी, याद रखेंगी, इंशाअल्लाह। सिद्दीक, जरा अपनी तसल्ली वाली चाय लाओ। लेकिन सबमरीन गाजी अपने जुर्रतमंदाना और दिलेराना मिशन में कामयाब रही, लेकिन ऑपरेशन के आखिरी मरहले में, जबकि वो इंतहाई कम गहरे पानी में थी, अचानक समंदर में पैदा हो जाने वाली तेज रौ के बायस अपनी ही बिछाई हुई एक बारूदी सुरंग से टकरा गई। इस तरह हमले के 93 गाजियों ने जामे शहादत नोश किया और बहरिया की जंगी तारीख में इन जांबाजों ने अपनी बहादुरी और अज़्म हिम्मत की लाजवाल दास्तान रकम की।